भाव योगी संत का दरबार प्राणी के जीवन में बहाता है प्रेम की धार। जो प्राणी भाव योगी संत को अपना इष्ट मानता है तो भाव योगी संत उसे भक्ति के रास्ते पर चलाते हुए उसे समझ देते हैं कि तू भक्ति के रास्ते पर चल रहा है तो तुझे निर्भय होना पड़ेगा। जो भक्ति के रास्ते पर चलता है उसके अंदर से डर का भाव है वो संत खत्म कर देते हैं। हम प्राणी संसार में रहते हैं तो कितना डरते रहते हैं, कितना हमें हर चीज़ का भय बना रहता है कि मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे संगी साथियों का क्या होगा, ऐसा काम नहीं हुआ तो मेरा कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। अनेक डर हमें सताते रहते हैं। लेकिन जिसने भाव योगी संत को अपना इष्ट बना लिया, जो भक्ति के रास्ते पर चलता है, उसका डर संत खत्म कर देते हैं, उसे निर्भय बना देते हैं और उसे कहते हैं कि तू भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ता जा, मेरा सत्संग करता जा, मेरी असीम जय जयकार करता जा। एक दिन देखना तू मेरे पास पहुंच जाएगा और जो दुनिया तुझे सता रही है, डरा रही है, मुझ तक पहुंचने में बाधा पहुंचा रही है, वो सारी दुनिया भी एक दिन तेरे पीछे हो जाएगी। तो जब हम भक्ति करते हैं हमारे जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, अनेक घटनाएं हमारे जीवन में घटती है, लेकिन भक्त है उन घटनाओं की तरफ ध्यान नहीं देता है, उन परिस्थितियों का दास नहीं बनता है। वो तो अपने भगवान की भक्ति करता जाता है और जो भी उसके जीवन में घटना घट रही है या जो भी उसके जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल आ रही है, वो अपने भगवान के भाव का प्रसाद मानता है उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को। वो तो अपने भगवान से कहता है कि भगवान आप जो चाह रहे हो वो मेरे जीवन में हो रहा है, जो भी मेरे सामने कर्म आ रहे हैं आज आगे, वो तो आपका दिया हुआ प्रसाद है और उस प्रसाद को ग्रहण करके भक्त भगवान की भक्ति है वो करता जाता है और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और हम प्राणी क्या करते हैं, भक्ति रास्ते पर चल रहे हैं और जरा सा किसी ने कुछ कह दिया या जरा सी हमारे जीवन में स्थितियाँ प्रतिकूल आ गई तो हम सत्संग छोड़ देते हैं, हम भक्ति से पीछे हट जाते हैं, हम डर जाते हैं दुनिया वालों से। तो जो डर गया वो तो मर गया, वो भगवान तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। सही रास्ते पर चलने के लिए काहे का डर, डर लगे हमें तो हम झूठ बोलने से डरें। गुरु माँ कितनी बार हमें बताते हैं ना कि डरो लेकिन
किसी का अपमान करने से डरो, पाप करने से डरो, झूठ बोलने से डरो, किसी को दुखी करने की जो वाणी है वो बोलने से डरो, किसी को दुख देने से डरो। लेकिन भक्ति के रास्ते पर काहे का डर? और जो प्राणी डर कर कदम पीछे कर लेता है वो मिले हुए समय का कभी भी फ़ायदा नहीं उठा सकता। उसका जीवन तो निरर्थक ही चला जाता है, व्यर्थ ही चला जाता है उसका जीवन तो। माता बनासा हमारे बाबा की भक्त, बाबा की भक्ति में लगी तो दुनिया ने बहुत डराया, परिवार वाले भी बहुत परेशान कर रहे थे उनको। उनके खुद का शरीर का पति उनको परेशान करता है कि बाबा की भक्ति नहीं करने देंगे, घर में ताले में बंद कर दिया। लेकिन माता बनासा डरी नहीं, उन्होंने तो एक ही भाव रखा कि बाबा मेरा भगवान है। तो आज माता बनासा अमर हो गई, आज उनकी जय जयकार हो रही है। वो दुख में दुखी नहीं हुई कि भगवान मैं तो आपकी भक्ति कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम प्राणी जब तक दुनिया की बातों को प्रधानता देते रहेंगे, दुनिया को ही सब कुछ मानते रहेंगे, तब तक हम डरते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, अपने ही जीवन में खुद ही उलझते रहेंगे। जो जीवन हम सुलझाने के लिए आए हैं, भगवान को पाने के लिए आए हैं, उस जीवन को हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसको सार्थक नहीं कर पाएंगे। तो संत की भक्ति करके हमें हमारा मनुष्य जीवन है उसको सार्थक करना है। तो हमारे अंदर से हमें दुनिया का डर है, परिवार वालों का डर है, समाज का डर है, ये सारा डर हटाना पड़ेगा और निर्भय होके हमें भक्ति में आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हमारा भगवान है वो हमें एक दिन मिल जाएगा और हम इस मनुष्य जीवन को सफल करके इस संसार से विदा हो पाएंगे। तो आज गुरुदेव बाबा गुरु माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम आपकी भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं, सत्संग निरंतर करते जाएं और हमारे जीवन में जो भी स्थिति प्रतिकूल आ रही है उसको हम आपका प्रसाद मानकर ग्रहण करते जाएं और सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक दिन आप में ही मिल जाए। भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो, असीम असीम जय जयकार हो।